हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन लेके वो टाइप लेके आए हुए हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो आज हम टाइप बताने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं जिससे क्या हो जाता है, फंस जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए हम सोचे कुछ 10-12 को क्वेश्चन इसी एक ही टाइप पर है। और 10-12 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऐसा सवाल प्रॉफिट लॉस का जब भी आपके आगू में आएगा, सामने आएगा, तो आप उससे कुछ ही समय में क्या कर सकते हैं, यानी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहले तो कुछ दो कंसेप्ट याद, इस आपको मालूम होगा। जैसे मैं किसी सामान को हमको अगर किसी सामान को हमको बेच रहे हैं और उससे हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो सब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? अगर किसी सामान को हम बेच रहे हैं, ठीक है, और उसको उस समय हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम SP निकालना चाहते हैं, ठीक है, SP यानी सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकालते हैं? तो उस समय आप CP में यानी कॉस्ट प्राइस में क्या कर देते हैं, आप प्रॉफिट जोड़ देते हैं। यही करते हैं। अगर किसी सामान को हम बेच रहे हैं, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? तो CP में नहीं प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है। अब कॉस्ट, ये दो को बात खाली याद करके हमेशा इसमें आना ही चाहिए। जिसमें यहाँ पे भी SP, जब हमको किसी सामान को बेच रहे हैं और उस समय हमको लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस निकालना चाहते थे, कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो उस समय हमेशा CP में से क्या कर देते हैं, CP में से लॉस को घटा देते हैं। जब हमको उस किसी सामान को हम बेच रहे हैं उस समय हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो उसमें जब SP निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? तो उस समय CP में से हम क्या करते हैं, लॉस को घटा देते हैं। समझ में आ गया होगा। ये दो बात याद है, इसमें होना चाहिए, इसमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए और इस सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति है जो सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है। कौन सा निश्चित मूल्य मालूम नहीं है, वो निश्चित मूल्य पर बेचता है, ठीक है। अगर वही निश्चित मूल्य का अगर वो 40% पर बेचता है, निश्चित मूल्य है उसका, अगर 40% पर बेचता तो उस व्यक्ति को 40% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 40% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर वो कुछ निश्चित मूल्य रहा, उसका फिर 40% में बेच रहा था, तो 40% को क्या हो, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो निश्चित मूल्य पर बेचता, यानी कोई निश्चित मूल्य पर जो रहा होगा, अगर उसी मूल्य पर बेचता, तब उसको कितना % का प्रॉफिट होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ताकि एक निश्चित मूल्य का 40% पर बेच रहा है, 40% का मान हम निकाल, निश्चित मूल्य को मान लेते हैं, ठीक है। निश्चित मूल्य का वन भी आप कुछ भी मान सकते हैं। हम मानने जा रहे हैं 40% का, पहले फ्रैक्शन का मान निकालने जा रहे हैं। फ्रैक्शन में इसका मान कितना होता है, 2/5 होता है, ठीक है। तो वो निश्चित मूल्य हम मान लेते हैं क्या, 5 रहा होगा। तब 2/5 निश्चित मूल्य हम 5 मान लिए, तो निश्चित मूल्य 5 है, ठीक है। तो ये 5 का 40% निकालिएगा। देखिए 5 का हम क्या करेंगे, 40% निकालिएगा तो इसका मान कितना आता है, 2 आता है। 5 का 40% मान निकालिएगा तो इसका मान कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। यानी इसका मेरे को निश्चित मूल्य 5 मान लिया, उसका 40% मान निकालेंगे तो 2 आता है। यानी वो 2 रुपया में बेच रहा है किसी सामान को, कितना, 2 रुपया में बेच रहा है, तो उसको 40% लॉस हो रहा है, ठीक है। और जब भी CP निकाला जाता है तो हमेशा CP अपने आप पे क्या होता है, 100% होता है। CP क्या होता है, 100% होता है। लॉस हानि जब भी बात होता है तो CP के सापेक्ष में होता है। तो वहाँ उसको 40% लॉस हो रहा था, तो 40% लॉस हो रहा, तो वहाँ पर बेच कितना में रहा है, ठीक है। तो 60% CP का 60% में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। CP का 60% में बेच रहा है। यहाँ पर कितना का बेच रहा था, 2 रुपया, ठीक है। वहाँ पर फिलहाल में 40% लॉस हो रहा है, तो वो बेच कितना, 60% में बेच रहा है CP का। जब भी CP प्रॉफिट लॉस का बात होता है तो CP के सापेक्ष में होता है। तो कितना का वहाँ पर बेच कितना में रहा है, तो 40% और 60% में, ठीक। यानी 2 का मान इतना है, तो हमको 5 का वो निश्चित मूल्य मालूम करना चाहते हैं कि वो निश्चित मूल्य जो हम 5 माने हुए हैं वो मालूम करना चाहते हैं। अगर उसी निश्चित मूल्य पर बेचता तब उसको कितना का प्रॉफिट होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका मान, जब 2 का मान इतना है, इसका क्या गुना, 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना करिएगा तो 150%, ठीक है। और 150% आया तो इतना आ गया क्या, विक्रय मूल्य, निश्चित मूल्य। तो ये 100 से अब प्रॉफिट CP अपने आप के 100% होता है, तो 100% से कितना ज़्यादा है, 50%। तो अभी जब वो निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना का होता है, ठीक है। प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 50% का। तो एक क्वेश्चन को देखिए एक लाइन में हम क्या किए, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। वैसे मानिए x y कुछ मान उनका ये तब बनाइए, अभी तो छोटा ही थोड़ा सा हल्का था। इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
ठीक है, अभी इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कि वो व्यक्ति है जो एक निश्चित एक सामान को एक निश्चित मूल्य पर वो भी क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ डाटा क्या किया हुआ है, चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति जो एक सामान को निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, वो निश्चित मूल्य मालूम नहीं है। अगर अब वही कह रहा है, अगर उस निश्चित मूल्य का यानी विक्रय मूल्य का ही निश्चित मूल्य वो क्या विक्रय मूल्य था वो मालूम नहीं है, अगर उसी विक्रय मूल्य का अगर वो 65 उस विक्रय मूल्य का 65% पर बेचता, उस विक्रय मूल्य का एसपी का सेलिंग प्राइस का 65% पर बेचता, तो उसको क्या हो रहा था, 22% का लॉस हो रहा है। कितना परसेंट का, 22% का लॉस हो रहा है। तो वही पूछा, अगर वो निश्चित मूल्य पर ही बेच देता, ठीक है, तब उसको कितना का प्रॉफिट होता, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो 65% का मान हम फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं। 65 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो 5 से जब काटिएगा इसको तो 13/, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब मान लेते हैं निश्चित मूल्य 20 मान लेते हैं। कितना, ये जो बट्टा में रहता है यही मान लेते हैं, क्योंकि इसका जब 65% निकालिएगा तो मान कितना आ जाएगा, 13। इसका 20 का विक्रय मूल्य का नहीं, वो 65% में बेच रहा था, तो कितना मान आ रहा है, 13, यानी वो 13 में बेच रहा है। 20 का 65% मान निकालने जाइएगा तो 13 आ जाएगा, यानी 13 में बेच रहा था, 13 रुपये में मान लेते बेच रहा है, तो उसको 22% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो बेच कितना में रहा था, तो सीपी जब भी प्रॉफिट लॉस का तुलना किया जाता है तो हमेशा 100% पर किया जाता है, यानी सीपी पर, सीपी मान लें 100% रहता है अपने आप के 100%। तो यहाँ पर कितना का लॉस हो रहा था, 22% का। तब बेच कितना में रहा था, 78% में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो वो अगर वो निश्चित मूल्य पर बेचता है, यानी 20 में ही बेचता, ठीक है, तब उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये कितना का क्या गुना है, ये क्या गुना है इसका, 63 78 है, 6 गुना। तो इसका 6 गुना करिएगा तो ये 120 आ जाएगा। तो जब ये 100 से ज़्यादा जाता है तो समझिए सीपी अपने आप के 100% होता है। 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो उसको 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। देखिए कितना जल्दी आप बिना XY मान उनके आप सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सवाल यही था, ठीक है, 13 का मान दे दिया था, 13 का मान कितना 78 था, 6 गुना था। तब फिर इसका 20 का मान निकाल लेते, यहीं से निकल जाता। इसका मान कितना 78 था, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहीं से पता लग जाएगा 100 से जितना ज़्यादा जाता है वही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाता है। तो ये तो डायरेक्ट सवाल को यहीं से हम क्या कर बना देते हैं। ये आपको समझाने के लिए क्या करे, लिख रहे हैं, समझ में। सारा क्वेश्चन को मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करवाने वाला है। सब में डाटा कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एगो आदमी है जो कैलकुलेटर बेच रहा है, ठीक है, वो एगो निश्चित मूल्य पर एगो कैलकुलेटर क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। अगर वही आप कह रहा है वो कैलकुलेटर अगर उसको जो जितना पहले बेच रहा था उसका दुगुना मूल्य पर अगर बेच देगा तब उसको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को देखिए ना कितना जल्दी बना सकते हैं। वहाँ पर मूल्य मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि अगर वो निश्चित मूल्य पर कैलकुलेटर को बेचता तो उसको 20% प्रॉफिट होता। तो वो निश्चित मूल्य को मान लेते हैं 1 यूनिट में मान लेते हैं 1, कि वो निश्चित मूल्य कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, ठीक। अभी उधर परसेंटेज होता था उसका तोड़ते था, जो बट्टा में आता था तब उसको मानते थे। अभी हम नहीं दिया हुआ परसेंट, तो डायरेक्ट निश्चित मूल्य कैलकुलेटर का निश्चित मूल्य जो बेच रहा था कैलकुलेटर, मान ले तू 1 रुपये में क्या कर रहा था, तो बेच रहा, तब उसको कितना का प्रॉफिट हो जाता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 20% तो प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी हम निकालना चाहते हैं, एसपी निकालना चाहते हैं, ठीक है, एसपी तो हमेशा सीपी, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी अपने आप के क्या होता है, 100% होता है। तो 100% प्लस 20%, तो क्या हो जाएगा 120%। तो वही 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट में 1 यूनिट में 1 में बेच रहा था और बेच कितना में 120%, यानी इतना का मान इतना। अगर आप क्या कह रहा है, अगर वही दुगुने मूल्य पर बेचता, वो कैलकुलेटर का क्या इसका दुगुने मूल्य पर बेचता है, यानी 2 रुपये में बेच देता, तब उसको कितना का प्रॉफिट वो पूछ रहा है। तो 1 का मान इतना है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 240% हो गया, आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस 100 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा तो उस समय उसको लॉस प्रॉफिट हुआ होगा, कम रहता तो लॉस हो जाता। तो फिलहाल में ये कितना है, 100 से कितना ज़्यादा, 120 ज़्यादा। तो अभी कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 120% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पता है कितना जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो आदमी है जो सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, यहाँ पर भी ठीक है। तो एक निश्चित मूल्य का वो 80% पर बेच रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति अब कुछ पर बेच सकता है, एक निश्चित मूल्य के वो क्या कर रहा था 80% पर बेच रहा है, तो उसको 10% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वही अगर वो निश्चित मूल्य पर बेचेगा तो उसकी कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उनको निश्चित मूल्य का 80% में बेचता तो निश्चित मूल्य मान लेते। अभी 80% को भी नहीं पहले मान निकाल लेते। इसका होता है 4 कितना 5 होता है। तो आप वो निश्चित मूल्य को आप क्या मान लीजिएगा 5 है, ठीक है। वो विक्रय मूल्य ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य है उसको हम 5 मान लेते हैं। तो 5 है, तो उसका अगर 5 का 80% मान निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 रुपये में बेच रहा है तो उसको 10% लॉस हो रहा था। तो बेच कितना में रहा है तो 90%। 10% हटा दीजिएगा, सीपी में से 100% है, घटा दीजिएगा तब 90% आया। यानी 4 का मान कितना है 90। तो आपको मान पहले 5 का मान निकाल लीजिए, अपने आप प्रॉफिट लॉस पता लग जाता है। 5 का मान बताना है, तो 4 का मान इतना है तो 5 का मान कितना है, वो तो नहीं भाग लगाने जाएगा, फिर 5 से गुना करेगा। उससे अच्छा 4 का मान इतना है तो आप 1 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान इतना है तो 1 का मान कितना हो, भाग लगाइएगा तो 4 से भाग लगाइएगा तो 22.5% आ जाएगा। वही दशमलव में करिएगा तो 22.5, क्योंकि 2 से भाग लगाइएगा तो 45, फिर 2 से भाग लगा 45 क्या आता है 22.5% होता है। यानी 1 के मान 22.5% आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का मान पूछ रहा है, अगर इसी को हम जोड़ देते तो डायरेक्ट मान आ जाते। इसको जोड़िएगा तो 90 में 22 जोड़िएगा तो 112 आ जाएगा, ठीक है। 112.5%। तो देखिए अब यहाँ से प्रॉफिट आपको मालूम चल गया कि वो निश्चित मूल्य यानी 5 में ही बेच देता तो उसको कितना का प्रॉफिट होता, यही पूछ रहा था। तो यहाँ 100 से कितना जाते हैं तो 12.5% जाते हैं। 12.5% का ही क्या हो जाए उसको प्रॉफिट हो जाएगा। देख रहे कितना जल्दी बना रहे हैं। सवाल को चंद सेकंडों में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित है वो सामान को, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, ठीक है। कंडीशन हम लगा रहा है, यदि उस निश्चित मूल्य के 80% पर 72% में बेचता तो उसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 20% का उसको लॉस हो रहा है। फिर अब कह रहा है अगर उस निश्चित मूल्य के 20% अधिक में बेच देता तब उसको कितना का प्रॉफिट होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस सवाल को कितना जल्दी आप बना सकते हैं। वैसे बनाइए तो आपको कितना समय लगेगा, मानना पड़ेगा एक्स वाई कुछ मान के लाइए। अब देखिए हम बिना माने हुए सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा था, रोहित एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, निश्चित मूल्य नहीं मालूम है, तब निश्चित मूल्य को भी 100 मान के बना सकते हैं, कुछ भी मान के बना सकते हैं। हम निश्चित मूल्य को पहले 72% को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको तोड़ देते, इसको तोड़िएगा तो ये 4 से 72 को तोड़िएगा तो 72 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 72 कितना है, तो इसी को परसेंटेज में 100 जब हो जाता है 72/100, तो 4 से काटिएगा तो कितना 18 कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब हम निश्चित मूल्य कितना मानने जा रहे हैं, 25 मानने जा रहे हैं। तो 25 का 72% मान निकालिएगा, नहीं यही ना विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य यही है। एसपी वास्तविक विक्रय मूल्य कौन है, यही है। तब इसका 72% में बेचता तब उसको 18, तो उसको 20% लॉस हो रहा था, तो इसका 72% मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 18 है, इसका 72%, ठीक है। इसका परसेंटेज मान इसमें रहता है ना, तो नीचे वाला ओरिजिनल मान रहता है, उसका ही परसेंटेज वैल्यू रहता है। इसका इतना परसेंट निकालेगा तो ऊपर वाला मान निकलेगा, निकलता ये है, रिजल्ट ये आता है, ठीक है। इस हम परसेंटेज में पढ़ना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना, यानी वो 18 में बेच रहा है तो उसको 20% लॉस हो रहा है। 20% लॉस हो रहा है, तो लॉस लभी लाभ आने के बाद सीपी पर चलता है, ठीक है। तो 20% लॉस हो रहा है, नहीं सीपी के बेच कितना में रहा, तो सीपी का 80%, सीपी का कितना 80% में वो क्या कर रहा था, बेच रहा है। यानी 18 का मान कितना है 90। तो वो पूछ रहा है उस जो निश्चित मूल्य है उस निश्चित मूल्य का 20 पर अधिक में बेचता। निश्चित मूल्य कितना है, यहाँ पर 25 माने हुए, इसका 20% अधिक में करने जाइएगा तो वही 20% 120/100 करिए या 6/5 करिए, तब यहाँ कितना में बेच रहा है, बेचेगा उसका, ठीक है। तो 5 6 5 30, यानी 30 में बेचेगा तब 30 कितना प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यानी 30 का मान पूछ रहा है, किसका मान, 30 का मान हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि 30 में ना 25 का अधिक करिएगा तो 20% अधिक मतलब 1/5, 5 5 25, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा में बेच देगा तो इसका
क्या करने जाइएगा, 5 रुपये ना, 25 में 5 जोड़िएगा तो 30 ना आएगा, क्योंकि ओरिजिनल माने हुए 25, तो 5 में एक्स्ट्रा यानी 30 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। यानी 18 का मान ही है तो 30 का मान क्या होगा, तो कुछ आपको करना है ही नहीं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये 30 का मान निकालना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 80/18 हो जाएगा, तो 30 का मान कितना होगा, 30 का गुना कर सकते हैं। अब यहाँ से कट पीस कर दीजिए। देखिए कुछ करना नहीं है यहाँ फिलहाल में, इसको हम काटने जा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से ही काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 18, फिर 3 से काट 2 से काट कितना होगा, 40 हो जाएगा, यानी 400/3 होगा। 400/3 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 133 है 1/3%, क्योंकि 400 को बटे 3 था, तो इसको आप ऐसे बहुत रंग के लिख सकते हैं। इसको 300 प्लस 100 और बटे 3, तो 3 से यहाँ भाग लगाते हैं, 3 से यहाँ, इसका मान 100 हो जाता है। इसका 100/3 का मतलब 33 है 1/3, यानी 133 है 1/3%, डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है, सॉरी 13 है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 33 है 1/3% ज़्यादा है, तो 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर आप 72 ये नहीं करना चाहते तो आप सीपी को क्या मान सकते हैं, हम थोड़ा देर के लिए 100 मान लेते हैं। वो सीपी क्या रहा, सॉरी एसपी को हम थोड़ा देर के लिए 100 मान लेते हैं। इसको जो 25 माने हुए हैं, अगर ये नहीं मानिएगा तो आप 100 मान लीजिए। क्या मान के, ये 100 मान के बना देते हैं। इस समझ में तो आ गया होगा। देखिए सीपी को हम थोड़ा देर के क्या मान लेते हैं, बस सीपी बाल बोल, वो एसपी को थोड़ा देर के जो निश्चित मूल्य है उसको हम 100 मान के आ रहे हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं 100, तो उसका 72% पर वो निश्चित मूल्य है, उस निश्चित जो निश्चित मूल्य विक्रय मूल्य, वो निश्चित मूल्य विक्रय मूल्य कितना 100 मान गए, तो उसका 72% में बेच रहा था, तो इसका 72% निकालने जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 72, ठीक है, इसका 72% निकालिएगा तो कितना 72 हो गया, यानी 72 रुपये में बेचेगा तो उसको 20 रुपये का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा है। तो बेच कितना में रहा, तो वहाँ पर उस 100 रुपये वो सीपी के तुलना में है, तो 20% लॉस हो रहा है। ठीक है, 20% क्या हो रहा था, लॉस हो रहा है। तो बेच कितना में रहा था, सीपी का 80% में क्या कर रहा था, बेच रहा है। तो आप मान के इसको, तो उस आप क्या कह रहा है, अगर वो निश्चित मूल्य को 20% अधिक में बेचता तो हम सीपी को मान के आए हुए, क्या सॉरी एसपी को 100 मान के आए हुए हैं, तो 20% अधिक करिएगा तो कितना 120, तो 120 का मान निकालना है। कितना इसका मान निकालना, 120 का मान निकालना, तो 72 का मान ही है, तो 120 का मान क्या हो जाएगा, तो 80/72, क्योंकि एक का मान निकालने जाइएगा तो 72 का मान ही है, तो एक का मान 80/72, तो 120 का मान कितना गुना करने जाइएगा। ठीक है, अब काट पीस कर दिएगा, 8 है 72, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, फिर 400/3 आ जाएगा, वही 400/3 का मतलब 133 सही 1/3%, तो 100% से कितना एक्स्ट्रा है, तो 33 से 1/3% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इतना ही कि क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 100 से जितना ज़्यादा जाएगा उसका क्या हो जाएगा, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। इस समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप के है, अब बनाइए, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेचता तो उसको 16% का लॉस हो रहा है। कितना परसेंट का, 16% का लॉस हो रहा है। कह रहा है उस विक्रय मूल्य का, अगर उस विक्रय मूल्य का 90% में बेचता, उस विक्रय मूल्य का ही 90% में बेच देता, तब उसको कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेच रहा है, तो हम 7/12 भाग में, विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेच रहा है, तो हम विक्रय मूल्य को मान लेते हैं, क्या जो बट्टे में रहता है उसी को हम विक्रय मूल्य मान लेता है। ठीक है, यानी ओरिजिनल जो एसपी रहा होगा उसको सेलिंग प्राइस रहा होगा उसको हम 12 मान लिए, 12 मान लिए। तो 12 का जब 7/12 का अब 7/12 मान निकालने जाइएगा तो कितना है, 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी 12 का विक्रय मूल्य का 12/7 का, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एसपी मान लेते हैं, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान लेते। तो अब इसका मान निकालने, 12 का 7/12 निकालें तो 7 आएगा। ठीक है, यानी 7 का मान दे दिया हुआ, यानी 7 में हम यहाँ पर यूनिट में 7 यूनिट बेच रहे हैं, लेकिन रियल में वहाँ पर 16% का उसको लॉस हो रहा था। तो बेच कितना में रहा होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर सीपी तो अपने आप को 100% होता, तो 16% लॉस हो रहा था, यानी 84% में क्या कर रहा है वो बेच रहा है, यानी 7 का मान कितना है, 84 है। तो आपको क्या कर रहा था, तो उस विक्रय मूल्य का
विक्रय मूल्य का, ठीक है, ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य, निश्चित जो विक्रय मूल्य एसपी है उसका 90% पे बेचता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य तो 12 मान के आए हुए, तो इसका 90% निकालने जाइएगा, 90%, तो 12 9 में 108 होता है, 0.2 अंक के, 12 9 में 108, 90% 0.1 अंक के बाद क्योंकि वो जीरो कट जाएगा, तो 108.1 अंक, यानी 10.8 के मान आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यानी 12 का 90% मान निकालने जाइएगा तो 10.8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसका मान निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर इसका क्या गुना है, 12 गुना है, आपका आंसर आ गया। इसका 12 गुना है तो इसका भी 12 गुना करिएगा, तब 12 से पहले 10 में गुना है तो 120 हो जाएगा, फिर 12 से जो 0.8 में गुना करिएगा तो 12 में 12 96 होता है, तो 120 में 96.1 के बाद तो 9.6 उधर से आ जाएगा, 120 उतना हो जाएगा, तो 129 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इतना परसेंट हो जाएगा। यानी 108 के मान कितना इतना है, तो यहाँ 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है, 29.6, यानी 29.6 का ही क्या उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 29.6% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करिए, फिर हम कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु है जो वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 में बेचता, ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 में बेचता, तो उसको 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कह रहा है वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेच देता तब उसको कितना का प्रॉफिट होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हम वास्तविक विक्रय मूल्य को हम थोड़ा देर के लिए फ्रैक्शन में जब ये दिया रहेगा ना, तो जो बट्टा में रहता है उसी को हम वास्तविक विक्रय मूल्य मान लेते हैं। यहाँ पर 19/24 दिया हुआ है, ठीक है, तो 24 को हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक विक्रय मूल्य मान लेते हैं, यानी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है उसको हम 24 मान लेते हैं। तो 24 का जब 19/24 निकालिएगा तो 24 कट जाता है, यानी 19 में हम बेच रहे हैं, तो उसको कितना का लॉस हो रहा था, 5%, यानी 5% लॉस है। जब भी लॉस और हानि होता है तो सीपी पर होता है, तो 5% लॉस हो रहा था, बेच कितना में रहा था, सीपी का 95% पर क्या कर रहा था, सीपी का 95% पर वो बेच रहा है, ठीक है, इतना का, यानी 19 का मान इतना है। तो कह रहा था उसका जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य के 90% पर बेच देता है, तो वास्तविक मूल्य तो 24 है, इसका 90% निकालने जाइएगा तो क्या होता है, 24 नमा कितना होता है, 216 होता है, 24 नमा 216, 24 नमा 216 हो जाएगा। एगो एकदम एगो दशमलव हटा, एगो 0.1 अंक के बाद, क्योंकि एगो 0 से 90 को लिखिएगा 9/10, तो 0.1 अंक के बाद आ जाएगा, तो 21 दशमलव कितना होगा, 16, यानी 21.16 का मान, सॉरी दशमलव परसेंटेज यहाँ सुनने लगा ना, 21.16 का मान क्या करना है, निकालना है। समझ में ही आ गया होगा। 24 नंबर याद कर लीजिए, रोज हम याद होना चाहिए। 24 नंबर 216 होता है, 0.1 अंक के बाद हो जाएगा, तो 21.6 का मान आपको निकालना है। तो देख रहे हैं 19/95 यानी 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करने जाइएगा, इसका 5 गुना, तो 21×5 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 0.6 में गुना करिएगा 5 से, तो 3 हो जाएगा, 6×5 3 हो जाएगा, तो 105 या 3 103 जोड़ दीजिएगा तो 108 हो जाएगा, कितना 108% हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब 100% से कितना ज़्यादा जा रहा है, तो 8% ज़्यादा जा रहा है, तो 8% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा जा उतना ही क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये समझ में ही क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, तब तक इसको मिटा रहे। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 33/40 भाग में बेचा जाता, ठीक है, विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता, तो उसको 25% क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, 25% उसको लॉस हो रहा। तो कह रहा है उस विक्रय मूल्य के, निश्चित जो विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य के 32% अधिक पर बेचा जाएगा, तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं उस विक्रय मूल्य को हम यहाँ पर बट्टा में कितना दे दिया हुआ है, 33/40 दे दिया हुआ है, तो हम 40 को ही क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल सीपी यानी सेलिंग प्राइस एसपी मान लेते हैं, ठीक है। तो 40 का जब 33/40 भाग निकालिएगा तो कितना 33 आ जाएगा, यानी 33 का मान दे दिया हुआ कितना, 25% उसको लॉस हो रहा था, यानी बेच कितना में रहा होगा, तब 75% में बेच रहा होगा, सीपी का 75%, यानी 33 का मान इतना है, तो कह रहा है ओरिजिनल जो वास्तविक जो मूल्य है उसको उसका
32% अधिक में बेचा जाता है। तो ओरिजिनल तो 40 है, इसका 32% पहले निकालिए। तो 32% निकालिएगा तो इसको क्या कर देते हैं, 32 से गुना कर लेते हैं और 0.2 अंक के बाद बैठा देते हैं, 0 से कट ही जाएगा, 0.1 अंक के बाद बैठा दीजिएगा। तो 4 दूना 8 हो गया, 4 तेईस 12, तो 12 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12.8। यानी इतना अधिक में बेचता, तो इतना अधिक जब कर देते हैं, अधिक आ गया 40 का 32% मान निकाले, उस वास्तविक विक्रय मूल्य का 40% अधिक, सॉरी 32% अधिक ना, तो इसका अधिक निकाले, तो पहले इसका 32% मान निकाले तो 12/8 है। अब उसके 40 में जोड़ दिएगा तो 52 हो जाएगा, 52.8। उसका मान आप निकालिए, इसका मान निकाले आपने, प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। तो 33 का मान इतना है, तो 52.8 का मान पूछ रहा है। तो फिलहाल में यहीं से हम पहले काट लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर 75/33 लिख देंगे और इसका मान निकालना है 52.8, यहाँ पर लिख देते हैं। 11 से कट रहा है, 11 तेईस 33, 11 चौक 44, बचेगा कितना 8, 11 8 88.1 अंक के बाद 3 से ही कट जाएगा, ठीक है, 25 से 25 3 75। अब इसमें 125 से इसमें जब गुना करिएगा तो कितना आता है, 25 चौका 100, फिर 25 8 2 100.1 अंक के बाद यानी 20, 100 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 120% आ गया, तो 100% से कितना ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट उसको कितना हो जाएगा, 20% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट पूछा था जब इतना उसका 32 पर अधिक वास्तविक जो बिक्री में उसका 32 पर अधिक में बेचा जाता है, यानी इतना में बेचा जाता है, तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा, तो कितना का प्रॉफिट होगा, 20 रुपया, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए कितना जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब नहीं है, तब तक इसको क्या करें, मिटा रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वो वस्तु है जो x रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पर आप कंडीशन लगा रहा है, कह रहा है उस x रुपये के 54.6/11% पर अगर बेचा जाता है उस वस्तु को, तो उसे 22% के क्या हो रहा था, लॉस हो रहा है। तब कर अगर उस वस्तु को x रुपये में बेचा जाए तो कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई भारी क्वेश्चन ये भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ x रुपया को जो बेच रहा है, तो इसको हम यहाँ पर x नहीं लेके आएंगे। वो जो हम मानने जा रहे हैं 54.6/11 का इतना परसेंट का मान कितना होता है, तो ये परसेंटेज में हम बताए होंगे कि 1/11 का मान परसेंटेज में, ठीक है, कितना होता है, तो 9.1/11% होता है, ठीक है। 1/11 का परसेंटेज मान 9 सही, तो उसका क्या देखने से नहीं कि 6 गुना है, यानी 6/11, इसका 6 गुना, तो इधर भी 6 गुना करिएगा। तो इस आपको परसेंटेज से मान याद करना होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से होगा। इसका 6 गुना करिएगा तो 9 छक 54 और 6/11 हो गया। तो इसी का मान ना डायरेक्ट हम इतना नहीं लिख सकते, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। कितना, 6/11, समझ में, यानी परसेंटेज में डायरेक्ट इसका। वैसे बीसी से तोड़ने जाएगा तो समय लग जाएगा। अगर बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज मान याद करके ले जाए तो कोई भी आप दे देगा तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मान तो इतना होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या नहीं अति करने जा रहा है, सही है ना। तो यहाँ पर हम जो वास्तविक मूल्य को x न मान के, वास्तविक जो मूल्य है, विक्रय मूल्य SP है, ठीक, ओरिजिनल जो SP है, उसको हम x न मान के हम थोड़ा देर के लिए 11 मान लेते हैं। मान लेते हैं लगे कि सवाल को आप चंद सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। तो 11 हम मान लेते हैं। तो अब 11 का जब 54.6/11% निकालेगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 6 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो उसको 22% लॉस हो रहा था। यानी बेच कितना में रहा था, CP का 78% पर क्या कर रहा हो, 78% पर वो बेच रहा है, ठीक है। CP के सापेक्ष जब भी लाभ हानि की बात होता है तो 78% पर क्या कर रहा था, बेच रहा है। समझ में आ रहा होगा। तो अब वो कह रहा था अगर उस x रुपये में बेचता है, तो x के जगह में तो यहाँ पर 11 माने हुए, यानी वो 11 रुपये में बेच देता तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा। तो ये पूछ रहा है, 11 का मान हमसे पूछना चाह रहा है, 11 का मान पूछना है। 11 का मान हम निकालने जा रहे हैं। अगर उसी पर बेचता तब उसको कितना का, तो 100 से जितना ज़्यादा जाएगा प्रॉफिट में जाएगा। यहाँ पर देखने से लग रहा है कि इसका क्या गुना है, तो 13 गुना है। 13 से गुना करिएगा, 13 छक 78 नहीं होता, यानी 13 गुना। तो इसका 13 गुना करने जाइएगा, इसका क्या कीजिएगा, 13 से 11 में गुना करिएगा तो 143 आ जाएगा, क्योंकि 13 गुने 11, तो 13 के 3 फिर 13 1 14, तो 143 आ गया। तो 143 इतना परसेंट हो गया है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 43% क्या है, ज़्यादा है। तो इतना का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसको
मिटा रहे तब तक। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगा रहा है, अगर उस वस्तु के उस निश्चित मूल्य पर बेचा जाता, उस वस्तु के जो निश्चित मूल्य है SP है, अगर उसका 33/1/3% पर बेचा जाता, जो SP है उसका 33/1/3% पर बेचा जाता उस वस्तु को, तो उसको 33/1/3% का लॉस हो रहा है। उतना ही का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो कह रहा है अगर वास्तविक मूल्य पर ही उसको बेचा जाए तब कितना का प्रॉफिट होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहले आपको क्या करना होगा, 33/1/3% का फ्रैक्शन में मान कितना हो गया, तो 33/1/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/3 होता है। तो वास्तविक मूल्य में थोड़ा देर के वास्तविक जो ओरिजिनल जो SP होगा उसको हम 3 मान लेते हैं। तो उसका 3 मानेंगे तो उसका जब इसका 33/1/3% निकालिएगा तो उसका मान कितना 1 आ रहा है, यानी 1 रुपया में हम बेच रहे हैं। तो उसको लॉस कितना का 33/1/3% का लॉस हो रहा था। तो प्रॉफिट कितना, लॉस उतना था लॉस, तो यानी लॉस जब भी लाभानी निकलता था CP के सापेक्ष, तो CP का, ठीक है, CP का 1/3 भाग उसको 33/1/3 का भी मान 1/3, यानी इतना का लॉस हो रहा। तो इतना का लॉस हो रहा था वो CP बेच कितना में रहा, तो CP का 2/3 में क्या कर रहा था, वो बेच रहा था। कैसे, तो इसमें से घटाइएगा 1 में से, ठीक है, घटाइएगा तो यानी 1/3 क्या हो रहा था, उसको लॉस हो रहा है। तो बेच कितना में रहा है, तो उसका 2/3 में, CP का 2/3 में उसको बेच रहा है, CP का 2/3। इसको हम लिखेंगे नहीं वैसे, सबको जब भी लिखेंगे तो CP के सापेक्ष होता है। इतना का लॉस हो रहा था तो बेच कितना में रहा है, तो 1/, नहीं तो CP यहाँ पर लिख देते हैं, तब कन्फ्यूज आपको नहीं होगा, ठीक है। CP के सापेक्ष जब भी लाभांश निकलता है CP के सापेक्ष, यानी CP के 1/3 उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो लॉस हो रहा था, बेच कितना में रहा था, तो CP का 2/3 में उसको बेच रहा है। समझ में ही आ गया होगा। ई जो हम निकाले हुए हैं 3 का वास्तविक मूल्य, हम जो विक्रय मूल्य SP माने हुए 3 मान के आ रहे हैं। तो 3 का जब 33/1/3% निकालिएगा तो उसका मान कितना आ रहा है 1, यानी 1 रुपये में बेच रहा है। तो उसको इतना 33/1/3 लॉस हो रहा था, बेच कितना में रहा था, तो CP का 2/3 में वो बेच रहा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब करें अगर वास्तविक मूल्य पर बेच देता, वास्तविक मूल्य यहाँ पर हम कितना माने हुआ है 3 मान ले, ओरिजिनल SP 3, यानी 3 का मान निकालना होगा। तो इसका 3 गुना करिएगा, CP का 3 गुना, तो यहाँ पर 3 गुना करिएगा, 3 से 3 फिलहाल में वो क्या हो जाएगा, 3 गुना अधिक हो बोला हुआ था, कितना 60% नहीं हो, उसका 60% में बेचा जाता, ठीक है। इतना 3 में नहीं बेचने के लिए कह रहा था। जो वास्तविक मूल्य उसका 60% में बेचा जाता है, तो वास्तविक मूल्य कितना है, 3 है। SP ओरिजिनल जो SP है वो 3 है, तो इसका 60% निकालिएगा तो 1 दशमलव कितना हो गया 8 हो जाएगा, 1.36 1.8, यानी 1.8 में बेचा जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 1.8, तो 1.8 से इसमें गुना करिएगा, तो 1.8 से गुना करिएगा, यहाँ पर ले लेते CP का 1.2/3 है, 1.8 से गुना करिएगा 1.8, तो ये 6 6 6 2 12, तो ये हो गया CP का कितना, CP का 1.2 हो जाएगा, 6 2 12.1 अंक के बाद, तब CP का 1.2 का मतलब समझ 120% होता है। कभी 12% को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 0.12 20% को ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 इतना परसेंट को ऐसे आप लिख सकते हैं। इस हम तो 1 दशमलव कितना, अब यहीं 120 रहेगा, सॉरी 112 रहेगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0.2 अंक के बाद न बिठाइएगा, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, वो ऐसे होता है, इतना परसेंट रहता है, नहीं परसेंट का मतलब 0.2 अंक के बाद बैठ जाएगा, हटाइएगा परसेंट के तरह, तो 1 एक तरह से हटा हुआ परसेंट में लाना चाहते हैं, तब क्या कीजिएगा, इसका मतलब समझिए 120% होता है, 120, यानी उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा था, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 120 में बेच रहा था। CPA के ना सापेक्ष में हम जितना निकाले तो CPA के सापेक्ष में रहता है, यानी इतना नहीं हम करने जाते, डायरेक्ट यहीं से ले लेते हैं 2/3 2/3, ठीक है।
तो 2/3 का 18 का मान निकालना था, 1.8 का मान निकालना था, तो 2/3 का 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 का मतलब 20% होता है, यानी 120 हो जाएगा। कितना 120 को परसेंट 120% परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में लाइएगा तो कितना 1.2 नहीं होता है, कितना होता है 1.2 होता है। तो यहाँ समझिए कि यहाँ उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी CP को एक बार और लिखिएगा तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव में है, ठीक है। अभी परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करिएगा तो फिर इतना होगा। तो 100% से कितना ज़्यादा जा रहा है, 20% ज़्यादा जा रहा है, तो यानी 20% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में ही आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगा रहा है कि अगर उस वस्तु को उस निश्चित जो वास्तविक मूल्य है उसका कितना 7/8 कीमत पर बेचा जाता, तब उसको 63% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। कितना 37% का उसको लॉस हो रहा है। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर फिर एक कंडीशन लगा दिया, तो उसका लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट पूछ रहा है जब उस वस्तु के वास्तविक जो विक्रय मूल्य है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/12 भाग में बेचा जाता है, 19/12 भाग में बेचा जाता है, तब उसको कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। आप क्या कीजिएगा, हमेशा यहाँ पर कितना वो दे दिया हुआ था, देखिए 2 बार फ्रैक्शन मान दे दिया हुआ है। एक बार दे दिया हुआ जो वास्तविक विक्रय मूल्य है उसका 7/8 दे दिया हुआ, 7/8 भाग पर बेचा जा रहा था। एक बार वास्तविक मूल्य दे दिया हुआ, ओरिजिनल वास्तविक जो विक्रय मूल्य है उसका एक बार और दे दिया 19/12 दे दिया हुआ है, 19/12 इतना भाग पर बेचे तब प्रॉफिट पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा ऐसा जब भी 2 फ्रैक्शन दे दिया रहेगा तो निचका वाला क्योंकि 8 है, यहाँ पर 12 है, तो ये दोनों का आप LCM वाला को SP मान लीजिएगा। दोनों का LCM कितना आ जाएगा, यानी ऐसा संख्या मानिएगा SP ताकि दोनों उसको काट दे, तो फ्रैक्शन यानी कैलकुलेशन हमको छोटा लगे, यानी ज़्यादा लेंदी ना जाए क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए 12 और 8 का क्या कीजिएगा, हमेशा नीचे वाला का उसका LCM मान लीजिएगा SP। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, तो इस दोनों का LCM कितना है, यानी 24 है। ऐसे छोटी संख्या मानिए जो दोनों काट दे तो 24 है, यानी हम SP को थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, 24 मान के आ रहा है। तो कह रहा था शुरू में, कह रहा वास्तविक जो विक्रय मूल्य है उसका 7/8, तो 7 यानी 24 का 7/8 निकालिएगा, 24 का कितना, 24 का 7/8 निकालिएगा तो 8 3 24 यानी 7 3 21 आ रहा था, यानी 21 में बेच रहा है तो उसको 37% लॉस हो रहा है। तो बेच कितना हमारा, तो CP का 63% को बेच रहा होगा, CP का 63% में बेच रहा होगा, यानी 21 का मान कितना है, 63 है। तो कह रहा था जब उस वस्तु को जो वास्तविक जो विक्रय मूल्य 24 माने हुए है उसका 19/12 भाग में बेचा जाता, तब कितना को प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो इसका 12 दूना 24, 9 दूना 38, यानी 38 में जब हम बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना का होगा वो मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 21 का मान इतना है, तो 3 गुना है, तो इसका भी हम 3 गुना करेंगे तो 38 या कितना 114 होता है, 38 या 114, यानी 8 3 24, 3 3 9 1 9 2 11, यानी 114 हो गया। तो देखिए 100% जब भी 100 से ज़्यादा जाता है उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है, 14% ज़्यादा जा रहा है, तो यही 14% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा क्वेश्चन। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, खास करके ऐसा ही क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का दे दिया रहेगा। तो इस टाइप के जब भी आज के बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी कंसेप्ट से क्या कीजिएगा, हमेशा सवाल को सॉल्व करिएगा, ताकि आपको XY वहाँ पर मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते एक लाइन में ही। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।